दोस्तों इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हम लोग 11 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। और आज की इस वीडियो में 12 जनवरी 2023 को जो मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा होंगे, गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें से गणितीय खेलों के बारे में कौन सा सत्य है वो बताना है। ए दिया गया है, गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान है। बी है, गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। सी है, गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो गणितीय खेल जो है वो आम दिनचर्या वाले खेलों के समान है। नहीं, गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। ये जो है करेक्ट है, गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो बी और सी ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण है। समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण जो है वो बताना है। ए दिया गया है, परिकल्पना की जांच। बी है, समस्या को परिभाषित करना। सी है, परिकल्पना निर्माण। और डी है, समस्या की पहचान। समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण जो है वो समस्या की पहचान है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जो है समस्या की पहचान करना, फिर जो है समस्या की परिभाषित करना, फिर जो होता है तीसरा समस्या का विश्लेषण करना होता है, फिर जो आंकड़े हैं आंकड़ों का संकल्प होता है, पांचवा जो होता है वो परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, लास्ट में जो है निष्कर्ष होता है। तो ये जो है प्रथम चरण है, समस्या की पहचान करना। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है। ए दिया गया है, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों को बालिश का उपयोग करना, करेक्ट है। और बी दिया गया, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए एक मीटर स्केल का उपयोग करना, नहीं। सी है, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिल, पेन इत्यादि का उपयोग करना, ये भी करेक्ट है। तो ए और सी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ए और सी बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना यह वह संक्रिया है। ए है जोड़ या फिर योग, बी है गुणन और सी है भाग और डी दिया गया है व्यवकलन या फिर घटाव। तो ये है जोड़ या योग, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, प्राथमिक स्तर के गणित की एक शिक्षिका संख्याओं एवं संख्याओं के बोध की अवधारणा का विकास 2 पेनों, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियों इत्यादि की सुपरिचित वस्तुओं के समुच्चयों की सहायता करती है। वस्तुओं या वस्तुओं के समुच्चय के रूप में संख्या का परिचय कराते हुए शिक्षिका ने ध्यान केंद्रित किया है। ए है संख्याओं के क्रम सूचक पहलू पर, बी है संख्याओं के गणन पहलू पर और सी है संख्याओं के अंकन पहलू पर, यहाँ पे ना है, और डी दिया गया है संख्याओं के प्राकृतिक पहलू पर। तो ये जो है संख्याओं के गणन पहलू पर है, ऑप्शन बी वाला जो है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिनता है। बच्चे में कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ए दिया गया है एकाकी संगति, बी है वर्गीकरण और सी है पदानुक्रमिक समावेशन, डी है पहचान या अभिनिर्धारण। कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, तो एकाकी संगति, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एकाकी संगति का अर्थ होता है दोस्तों कि अग्रवर्ती गणना हर बार एक और जोड़कर गिनती करना है, इसका मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 3 का एक विद्यार्थी घटाव का प्रश्न इस प्रकार से हल करता है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 101 माइनस 93 इक्वल आप देख पा रहे होंगे। गणित का एक शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से आप त्रुटि में सुधार के लिए विद्यार्थी का समर्थन जो है किस प्रकार से करेंगे। ए दिया गया, विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों का उत्तर देखकर अपनी त्रुटि सुधारने के लिए कहेंगे, नहीं। बी है श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कीजिए और विद्यार्थियों को प्रयुक्त कलन विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए कहिए, नहीं। सी है कम से कम 10 समान प्रकार के प्रश्न अभ्यास के लिए दीजिए, नहीं। डी है औपचारिक कलन विधि का शिक्षण करने से पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शाकर विद्यार्थी को पश्चिगामी गिनने के लिए कहिए, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है। ए दिया गया है कक्षा में मेधावी अधिगमकर्ताओं को पहचान करने में शिक्षक शिक्षिका की मदद करता है, और बी दिया गया है रचनात्मक आकलन समय रहते शिक्षक शिक्षिका की बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करता है।
इसको देख लेते हैं, ये नहीं होगा। सी है रचनात्मक आकलन अधिगमकर्ताओं के श्रेणी क्रम में सहायक है, ये भी नहीं है। सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया, रचनात्मक आकलन कक्षा में गणितीय अधिगम सुधार हेतु प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करने में मदद करता है, ये भी नहीं होगा। सर्वाधिक जो है ये ऑप्शन बी वाला ही होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षाई प्रक्रियाओं में लोक कलन विधियों की समृद्धता की सराहना जिसके विकास में सहायता नहीं करेगी वह है। ए है सांस्कृतिक मूल्य, बी है मानक कलन विधि, बच्चे का गणितीय बोध, डी है बच्चे का विश्लेषण कौशल। जिसके सहायता नहीं करेगी वो बताना है, तो सांस्कृतिक मूल्य में करेगी, बच्चे का गणितीय बोध, बच्चे का विश्लेषण कौशल, मानक कलन विधि में नहीं करेगी, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय आरेखों को उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप से पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्ररूपों से उन आकृतियों की तुलना करता है। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर है? ऑप्शन ए दिया गया है स्वयं सिद्धि, बी है विश्लेषण, सी है दृश्यीकरण, डी है निगमन। तो वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है वो दृश्यीकरण स्तर पर है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित के किसी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है? ए दिया गया है समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना, बी दिया गया है समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण सूचना प्रदान करना, और सी है विद्यार्थियों के लिए चिरस्थायी स्मृतियां सृजित करने की क्षमता, डी है किसी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। नहीं, विद्यार्थियों के लिए चिरस्थायी स्मृतियां सृजित करने की क्षमता नहीं, समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण सूचना प्रदान करना नहीं, समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन किस पर केंद्रित होने चाहिए? ए दिया गया है विद्यार्थियों की गणितीयकरण योग्यताओं के आकलन, और बी दिया गया है विद्यार्थियों और सूत्रों को रटना दिया गया, ये तो होगा ही नहीं। सी है ज्ञान के बजाय प्रक्रियाओं के आकलन, ये भी होगा। डी है किसी विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि के ज्ञान के आकलन। इसमें सही विकल्प का जो है चुनना है, तो ऑप्शन ए और सी, ए और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी में दिया गया ए और सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है ये बताना है। शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसाय के लिए तैयार करना, नहीं। बी है शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना, नहीं। शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्कसंगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है? इसमें से कौन सा जो है सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है वो बताना है। ए है समस्याओं के समाधान हेतु मौलिक विचारों एवं उपागमों को उत्पन्न करना, बी है लचीला एवं अपसारी चिंतन, इसमें नहीं बताना है दोस्तों। तो समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना, ये जो है नहीं है, बाकी सब हैं, तो ये तीनों नहीं होंगे, आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित कक्षा अगला क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? ए दिया गया है इसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आरंभ किया जाना चाहिए, बी है थोड़ी समय अवधि में अत्यधिक प्रश्न पूछना सदैव अवधारणात्मक अस्पष्टता की ओर ले जाता है, सी है विद्यार्थी एक बेहतर संकल्पनात्मक समझ विकसित करेंगे अगर शिक्षक स्वयं प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर भी स्वयं देता है, डी है इसे विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है ये बताना है। तो इसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आरंभ किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बी है थोड़ी समय अवधि में अत्यधिक प्रश्न पूछना सदैव अवधारणात्मक अस्पष्ट की ओर ले जाता है, नहीं। सी है विद्यार्थी एक बेहतर संकल्पनात्मक समझ विकसित करेंगे अगर शिक्षक स्वयं प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर भी स्वयं देता है, ये भी नहीं होगा। इसी विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन जो 12 जनवरी 2023 को पूछे गए थे, जिसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में जो है अगले शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।